आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए आगे शुरू करते हैं। सप्तम अध्याय है। 3 नंबर श्लोक पर हमने छोड़ा, विश्राम दिया था। तो आगे चलते हैं ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं आपको ज्ञान और सविज्ञान, विज्ञान सहित आपको मैं बताऊंगा, कहूँगा, जिससे तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे जानकर। अब फिर कहा, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करने वाले जो हजारों हो जाए उनमें से कोई एक मुझे तत्व से जानता है, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। ये ज्ञान और विज्ञान दुर्लभ होने से ये बात बता रहे हैं हमको भी और अर्जुन को भी, हम सब को बता रहे हैं भगवान। दुर्लभ है कहने का अर्थात कि हमें प्रयत्न ज़्यादा करना चाहिए आत्म तत्व को जानने के लिए। एक दूसरा, अब भगवान जो कह रहे हैं, अब आगे जो अपना ऐश्वर्य बताने वाले हैं, ऐश्वर्य अर्थात इस सारे जगत की जो रचना हुई उसको बताते हुए आगे कहेंगे। और एक यह मैं ये कहता हूँ कि ये कह रहे हैं ना, जो ऐसा अन्य ग्रंथों में भी आचार्य लोगों ने कहा है। क्या कहा है, ये आगे जो कहने वाले हैं कि जीव को तीनों को जानना चाहिए। जैसे कहा भगवान ने पहले, ज्ञान और सविज्ञान, विज्ञान के सहित। क्या मतलब, वो कह रहे हैं सदा विचार्यते, सदा विचार करना चाहिए आत्म तत्व को जानने के लिए और फिर उसका अनुभव करने के लिए। सदा विचार्यते तस्मात् जगत, जीव और परमात्मनः, तीनों पर विचार करना चाहिए कि जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर जीव क्या है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, परमात्मा क्या है, परमात्मा किसको कहते हैं। ये बातें तीनों जानने चाहिए। इसलिए भगवान अब प्रकृति के बारे अर्थात जगत के बारे में, रचना के बारे में कहेंगे और साथ साथ जीव के बारे में भी कहेंगे। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता को भी एक भगवत गीता को 3 विभाग किए गए हैं। और जो प्रथम विभाग है 6ठे अध्याय तक, उसको कर्म मार्ग में कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ कर्मों का उल्लेख है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, उसके बाद अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिनका ऐसा नहीं हो पाया उनके लिए आगे 6ठे से 7वें से लेकर फिर आगे 6 अध्याय तक अर्थात 12वें अध्याय तक उसको उपासना कांड में रखा गया है, ताकि कुछ लोग जो नहीं कर पाए वो उपासना से उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लें। और उसके आगे जो 6 हैं, ये 3 भाग किए ना, 6, 6, 12 और 6, 18, ये 18 अध्याय होंगे ना। तो ये अंतिम जो 6 अध्याय होंगे वो ज्ञान कांड के होंगे। ऐसे ही वेदों में भी जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद वेदांत जो है वो ज्ञान कांड कहा गया है। और जो सभी वेद हैं, अपने सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उन सभी के भी 3 भाग किए गए हैं व्यास जी ने, इसलिए कि जो आने वाले इस कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि सभी वेदों का अध्ययन कर ले, इसलिए उन्होंने उनके 3 विभाग कर दिए, कर्म कांड और कर्म कांड, उपासना कांड और उसके बाद ज्ञान कांड, ताकि जिस जिस भाग का कोई अधिकारी है वो अपना उससे लाभ उठाकर अपना कल्याण कर ले। इसलिए कहा। अब मैंने इसलिए यहाँ प्रयास किया है, आपको ये कहते गए कि आपको ये, क्योंकि सप्तम अध्याय शुरू है, इसके लिए इस विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहता था, इसलिए बताने का प्रयास किया है। अब भगवान आगे कहने लगे हैं अर्जुन से, इसी बात को आगे चलाएंगे। जब भगवान ने ऐसा कहा कि ये दुर्लभ है, उसको सरल बनाने के लिए ये विधि है। आगे भगवान बोल रहे हैं जो कुछ प्रयास किया है कि दूसरे शास्त्रों का उल्लेख करते हुए आपको। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन अब मेरी आगे बात सुनो, जिससे तुम
उस ज्ञान और विज्ञान को अनुभव कर पाओगे। आगे क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं 4 नंबर श्लोक का। भूमिरापो नलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च अहंकारित्ययं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। और भाष्यकार जी कह रहे हैं अर्जुन से भगवान ने क्या कहा वो इस प्रकार है। भूमि, ये 5 जो भूत है, भूत, लेकिन यहाँ आप स्थूल मत जानना, क्योंकि यहाँ कहा गया भूमि आपो नलो, अर्थात भूमि, आपो मतलब जल, अनलो अर्थात अग्नि, वायु और खम, खम अर्थात आकाश। आकाश को खम नाम से कहा है, ये संस्कृत की भाषा है, खम आकाश, और मन और बुद्धि एवं च, ये। अब यहाँ बुद्धि और मन, आगे कहेंगे च अहंकार, तो ये आप सूक्ष्म भूत जानना, सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्रा। अब यहाँ आपको एक संकेत देते हैं या एक उदाहरण देते हैं, ये सूक्ष्म भूत क्या है। तन्मात्रा है सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, अब जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, वो अव्यक्त क्या है। उदाहरण के तौर पर फिर वही कहेंगे, जिस प्रकार स्वप्न देखते हो, उस स्वप्न अवस्था में, उस स्वप्न अवस्था में हर कोई चल फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, या जहाँ चल रहा है, जो सड़क है, जो लोग हैं जिससे मिल रहे हो, जो भी हो रही है गतिविधि, और वहाँ एक चीज़ और सुनिए और देखिए और विचार कीजिए आप, उस स्थिति में आपको प्रकाश कौन दे रहा है वहाँ, क्योंकि प्रकाश के बिना तो आप देख नहीं सकते। मान लो ये इस जागृत अवस्था में अंधेरा हो जाए तो आप देख नहीं पाओगे। यहाँ सूर्य उदय होता है या लाइट जलाते हो तब आप देख पाते हो। तो वहाँ उस स्वप्न में कौन प्रकाश दे रहा है, वो कौन चेतना दे रहा है, कौन सब देख रहा है, वो सब जो सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म भूत, वो क्या है, मन। आगे पहले भी कहा है, मैं पुनः कह देता हूँ, भाष्यकार जी ने अन्य ग्रंथ में कहा, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। एक दूसरा ये है कि मन ही नहीं स विद्या मन सो अतिरिक्ता, ऐसा कहा गया कि मन के अतिरिक्त अविद्या और कोई नहीं है, यही अविद्या है। अरे अविद्या क्या है, अभी वही बताने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा विस्तार इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप उसको अच्छी प्रकार से जान जाओ। जो अविद्या है, जो माया है, वही सब कुछ करवा रही है, वही सब कुछ कर रही है, लेकिन हम अपने में वो ले लेते हैं कि हम कर रहे हैं। वो अविद्या जो है, जो जीव के साथ जुड़ी हुई है, वो है मलिन सत्व गुण, मलिन सत्व गुण वाली। और जो ईश्वर कह रहा है कि ईश्वर कह रहा है कि जो मैं अपनी माया को अपने अधीन करता हूँ, वो शुद्ध सत्वगुण है। शुद्ध सत्वगुण के कारण भगवान सब जानते हैं, लेकिन जीव इसलिए नहीं जानता क्योंकि मलिन सत्वगुण के कारण, उनमें राग द्वेष इच्छाएं आदि के कारण, अपना पर्सनल जो एक स्वार्थ होता है उसके कारण वो नहीं जान पाता। तो इसको और विस्तार ना करते हुए यहीं आगे चलते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम बुद्धि, जो मन है, ये बुद्धि है, ये सूक्ष्म च अहंकार, और ये अहंकार है। इसका विस्तार आगे एक अलग वीडियो में करेंगे कि ये क्या कैसे हुआ। इत्येम, जो अविद्या है, ये में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदाहा, ये 8 मेरी अपनी माया शक्ति, ये भिन्न भिन्न मेरी माया शक्ति है, ये भगवान कह रहे हैं। अब 8 कहें, 8, 5 तो ये हो गया, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, 5 ये हो गया, और जो 3 है वो मन बुद्धि और अहंकार, 5 और 3 8, ये 8 प्रकार की मेरी माया है। आगे क्या कहते हैं, आगे 5वां श्लोक पहले उच्चारण करते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो एक, अगर ऐसे ही मैं पढ़ दूँगा तो हो सकता है आपके मन में कोई प्रश्न आए, तो फिर उस प्रश्न को जब तक हल नहीं होगा, शंका दूर नहीं होगी, तो उसका उतना लाभ नहीं होगा, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। 5वां अध्याय 5वां श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं पहले। अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम
जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। अब ये धीरे धीरे वहीं आपको ले जा रहे हैं भगवान उस उच्च अवस्था तक, पर ये सूक्ष्म बातें कुछ कुछ होंगी, उसका प्रयास करूँगा, आप धीरे से कोशिश करना। तो आगे अपरेयम, जो ये कही गई ही है, अपर जो पहले कही गई है जो ना पृथ्वी, वो पृथ्वी जल वायु अग्नि सूक्ष्म भूत जो हैं, तो इसको अलग जानना और उससे अन्य प्रकृति विद्धि में पराम, उससे परा प्रकृति को अलग मैं बताता हूँ। वो कौन सी है? जीव भूता महाभाव, वो जीव भूत है, जितने भी प्राणी है वो मेरी परा प्रकृति है। जो मैं पहले कही है वो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इसको दूसरी भाषा में अगर कहेंगे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको और भाषा में कहेंगे तो क्षेत्र हो गया ये शरीर स्थूल, और क्षेत्रज्ञ हो गया इसमें बैठा हुआ वो ईश्वर तत्व, चेतन तत्व एक। लेकिन यहाँ ईश्वर की जगह उन्होंने जीव कहा। वो जीव क्यों कहा वो आगे कहेंगे। जीव भूता महाबाहो, ये सभी मेरी परा प्रकृति है। जो यह हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये मेरी परा प्रकृति है जो सभी जीवों को, यह इदम धार्यते जगत, जो सारे जगत को धारण किए हुए है, ये मेरी दूसरी परा प्रकृति नाम से कही गई है। जो पहले कही है वो अपरा प्रकृति है। इस प्रकार आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। ये छठा श्लोक, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये छठा श्लोक है। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा इस प्रकार, एतद योनिनि, ये जो कहा ना अपरा प्रकृति पहले कहा, भूमि आदि और अहंकार मन बुद्धि से लेकर, और ये अलग कहकर फिर आगे जो कहा जीव भूता हे महाबाहो हे अर्जुन, ये जो दूसरी धारण करती है सारे जगत को, ये दो प्रकार की कही है, अपरा और परा। योनिनी ये कारण है, भूतानी किसकी? ये जड़ चेतन रूप जगत जो है इसका कारण, सर्वाणी इति, ये सभी भूत प्राणियों को धारण करती है, ऐसा तुम समझो। अहम कृष्णस्य जगतः, एक और चीज़ कहते ये तो प्रकृति है ना, मैंने जो कहा है जीव और ये सारा जो भूमि आदि कहा है सूक्ष्म भूत, इसका कारण प्रकृति है, मेरी प्रकृति है। अहम कृष्णस्य, और मैं ये संपूर्ण जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, और लेकिन इस जगत की प्रलय स्थिति उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। हे अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा छठे अध्याय में। अब यहाँ एक और बात है कहने का, यहाँ कहा ना ईश्वर ने कहा कि मैं ही सभी का कारण हूँ। इसके पीछे थोड़ा सा मैं संकेत देता हूँ कि भगवान जब सृष्टि की रचना की इच्छा करते हैं कि अब मैं, जब प्रलय के बाद जब सृष्टि की इच्छा करते हैं करने की, जब भूतों का, सभी भूत प्राणियों का समय आता है वो भोग करने के लिए, भोग अर्थात वो अपने जो कर्मों का फल भोग करने के लिए समय आता है, तो इच्छा होती है कि मैं अब जगत की रचना करूं, बस इच्छा करते हैं। उसके बाद प्रकृति अपने आप करती है, जो पहले कहा। इसके आगे ये छठे श्लोक पर विश्राम देते हैं। सप्तम अध्याय है, छठा श्लोक है। ईश्वर की कृपा से मेरा प्रयास रहेगा जो सरल से सरल भाषा में कहूँ, और आपका अति धन्यवाद। आप श्रवण करें और श्रवण करते रहें और दूसरों की श्रवण करने की प्रेरणा दें, दूसरों को श्रवण करवाएं, इसका लाभ अवश्य होगा। ये बहुत भगवान की हम पर कृपा है कि हमें अवसर दिया भगवान ने कि हम इसका श्रवण कर सकें। आगे भगवान स्वयं कहेंगे आखिर में 18वें अध्याय में। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद।